प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, किसी कार्य में सफल होने के लिए क्या मंत्र जाप या पूजन आवश्यक है या कुछ और? जाप करना बुरा नहीं है। जाप पूजन आदि आराधना है जो हमारे जीवन की पवित्रता के आधार है, कर सकते हैं। लेकिन जाप पूजन के क्रम से ही सफलता मिले ये बात सही नहीं। सफलता संकल्प से मिलती है, समर्पण से मिलती है, सतत प्रयत्नों से मिलती है, आत्मविश्वास से मिलती है। तो जिस क्षेत्र में आप सफलीभूत होना चाहते हैं उसके लिए आप दृढ़ संकल्पी होइए, उसमें समर्पित हो जाइए, सतत प्रयत्न जारी रखिए, अपना 100% अर्पित कीजिए। केवल माला जपने से काम सफल हो जाता तो आज तो माला जपने वाले माला माल हो गए होते। माला मनुष्य के संकल्प का एक द्योतक बन सकता है। दृढ़ संकल्पी लोग माला खूब जपते हैं, लेकिन माला की सिद्धि के लिए माला का उपयोग होगा, कार्य की सिद्धि के लिए तो आपको अपना पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या पूजा पाठ और शास्त्र आदि पढ़ना धर्म है या इसे वास्तविक जीवन में खोजने की आवश्यकता है? आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। धर्म को किताबों में खोजने की जगह वास्तविक जीवन में खोजने की आवश्यकता है। वास्तविक जीवन में ही खोजें, लेकिन किताब फिर भी हमारे लिए उपयोगी है। किताबों में धर्म नहीं है, पर किताब हमारे धार्मिक भावनाओं को जगाने के माध्यम है। मंदिर मूर्ति पूजा पाठ के बल पर हम अपनी धार्मिक भावनाओं को जगाते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल होता है और मोबाइल के साथ साथ उसका चार्जर भी होता है ना? आप अपने हैंडसेट के साथ चार्जर रखते हो कि नहीं रखते हो? क्यों? बात किससे करते हो, हैंडसेट से कि चार्जर से? हाँ, चार्जर से, हैंडसेट से। तो चार्जर क्यों रखते हैं महाराज? हैंडसेट अगर डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज करने के लिए चार्जर ही जरूरी है। चार्जर लगाकर उसे चार्ज करना होगा और उसको लिए पावर पॉइंट से उसको कनेक्ट करना होगा। उसकी उपयोगिता कब तक है? जब तक कि आपका हैंडसेट डिस्चार्ज हो। फुल चार्ज होने के बाद कोई उपयोगिता नहीं। तो ये हमारा जीवन है। अपने जीवन के इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए धार्मिक क्रियाओं का चार्जर रखना होगा। उसे धर्म स्थानों और धार्मिक अनुष्ठानों के पावर पॉइंट में लगाना होगा। उसे लगाकर अपने सिस्टम को फुल चार्ज कर लो। कहते एक बार चार्ज करो तो 24 घंटे काम करता है। अब तो हमने सुना ज़्यादा दिन भी काम करते हैं। एक बार फुल चार्ज कर लो, जब तक चार्ज है कोई चिंता नहीं, डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज कर लो। पर मोबाइल तो चार्ज करो, उसका फंक्शन उपयोग में ना लो तो वो भी ठीक नहीं। और डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज ना करो कि चार्जर की क्या ज़रूरत, हमारे पास तो हैंडसेट है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो धार्मिक क्रियाएं साधन है, साधन की अपनी उपयोगिता है और उसे साधन के रूप में ही स्वीकारना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, मेरे 23 वर्षीय पुत्र ने सन 2015 में आत्महत्या की थी और हमें ऐसा लगता है उसकी आत्मा आज भी हमारे निकट रहती है। तो उस आत्मा की मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दुसंयोग है कि आपके बेटे ने 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में आत्महत्या किया। जो भी कारण रहे होंगे, घटना घट गई, आपने उसे भोगा। जितनी व्यथा और कष्ट आपने भोगी होगी वो आप ही जानते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आयु के क्षय से मरण होता है। उनकी आयु का क्षय हो गया और नए जन्म स्थान में जाकर उनने जन्म ले लिया। इधर मृत्यु होती है, उधर जन्म होता है। जन्म और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कोई की अकाल मृत्यु भी क्यों न हो, जब तक उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती तब तक वो मरता नहीं है।
मर गया यानी अल्प समय में ही उसने अपनी पूरी आयु को भोग लिया। जैसे पेट्रोमैक्स में तेल हो तो सामान्य रूप से 2 लीटर तेल 6 घंटे जलता है, वरना लीक करने लगे तो वही 6 घंटे जलने वाला तेल 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। और टंकी भ्रष्ट हो जाए तो पूरा तेल 1 मिनट में भी स्वाहा हो सकता है। उनकी तेल टंकी भ्रष्ट होने से पूरी तरह जल गई। अपने भावों के अनुरूप उनने भावी गति पाई। प्राय आत्महत्या करने वाले दुर्गति के पात्र होते हैं, क्योंकि स्वघात हो या परघात ये हिंसा है। उन्हें वही पाप हुआ है जितना एक जीते जागते मनुष्य के द्वारा किसी दूसरे मनुष्य की हत्या का पाप होता है। तो वो तो अपने स्थान पर जन्म ले लिए। आपको ऐसा जो प्रतीत होता है वह अपने बेटे के प्रति होने वाले राग भाव मोह भाव के कारण होता है। अतीत की स्मृतियाँ और कल्पनाएं भी इस तरह का आपको अनुभव दिलाती है। इसे आप धीरे धीरे अपने तत्व ज्ञान के बल पर दूर करें। वो दूर होगा। वो जहाँ है वहाँ चला गया। कोई जीव किसी का नहीं है। अतीत के जीवन में अनंत पुत्र आपके हुए, आप भी अनंतों के पुत्र हुए हों। किस किस को रोओगे? उसका तुम्हारा इतने ही दिन का नाता था, हिसाब बराबर हो गया। अब जो बचा उसको देखो। ऐसी घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का कारण बनाओ। अपनी जवाबदेहियों को पूरा करो और मोह भाव से ऊपर उठकर ज्ञान भाव में जीने का अभ्यास करें। वो अब लौट के आने वाला नहीं है और उनकी मुक्ति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी मुक्ति और शुद्धि का रास्ता पकड़ें। जैन धर्म के अनुसार कोई प्रेत योनि में इस तरीके से नहीं भटकता। वैदिक परंपरा में ऐसी मान्यता है कि कोई की अकाल मृत्यु होती है तो वो अपनी शेष आयु को प्रेत योनि में पूरी करता है, और जब उसकी आयु पूरी होती है तो वो प्रेत योनि से मुक्त होता है। जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता और इस तरह की बात को पूरा वहम मान करके चलता है। इसलिए आपने मुझसे पूछा है, मैं समझता हूँ ये कुछ नहीं है। आत्मा के अजर अमर स्वरूप को समझे, नियमित भावना योग करना शुरू करे। आपके अंदर का ये वहम भ्रम टलेगा। तत्व ज्ञान के आश्रय से आप इससे मुक्ति प्राप्त कर सकोगे और अपने जीवन की शुद्धि घटित कर सकोगे। नमोस्तु गुरुवर। अपनों के द्वारा की गई छोटी सी गलती पर भी हम क्रोधित हो जाते हैं, जबकि दूसरों के द्वारा की जाने वाली गलतियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों? मैथिली शरण गुप्त की ये 2 पंक्तियां हैं। वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। जिससे नाता होगा उसी से क्रोध होगा, क्योंकि उसी से हमारी अपेक्षाएं होती। हालांकि अपनी सोच को बदलकर हम उसे सकारात्मक तरीके से लेने का अभ्यास बना सकते हैं और हमें बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। यदि कोई हमारी उपेक्षा करे तो मन दुखी होता है, वही हम दूसरे की अपेक्षा को पूरा करें तो वह असंतुष्ट हो जाते हैं, जबकि हमें उनसे प्रशंसा की अपेक्षा होती है। तो इन स्थितियों में हम अपने आप को कैसे संतुष्ट रखें? देखिए, अपेक्षा है ही बुरी चीज़। पहली बात कि हम किसी से अपेक्षा न रखें, और यदि हम किसी से कोई अपेक्षा रखें उसकी पूर्ति हो जाए तो सामने वाले को धन्यवाद देने का अभ्यास करें। और कदाचित वो हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है तो स्वयं को हम उपेक्षित महसूस न करें। ये सोचे कि ठीक है, उसने नहीं किया ऐसी बात नहीं, वो कर न सका ऐसी बात होगी। किसी के द्वारा उपेक्षा किया जाना और स्वयं को उपेक्षित महसूस करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। हम अपने आप को उपेक्षित महसूस कतई न करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे हमसे कोई अपेक्षा रखते हैं तो हमारी कोशिश हो कि हम उनकी अपेक्षा की पूर्ति में यथासंभव सहायक बने। और यदि कदाचित अपेक्षा की पूर्ति हो जाए तो उनसे उसकी प्रशंसा की अपेक्षा न रखें। और यदि उसमें कुछ कमी हो तो अपनी असमर्थता को विनम्रता से प्रकट कर दें कि मैं चाहता तो था पर कर नहीं सका। ऐसा करने से हमारे मन के विकल्प भी कम होंगे और हमारे संबंध भी अच्छे बनेंगे।
नमोस्तु गुरुवर, सभी धर्म कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, परंतु ये सही है या गलत? इसकी प्रतीति तो मरने के बाद ही होती होगी, तो जीते जी इस पर यकीन कैसे करें? आत्मा अजर और अविनाशी है, इसकी वास्तविकता का विश्वास मरने के बाद होगा। आपने पूछा जीते जी कैसे करें, तो अपने अतीत के मरण और जन्म को याद कर लो तो हो जाएगा। आज हमने जन्म लिया है तो कहीं से तो मर के ही आए होंगे, और यहाँ से मरेंगे तो कहीं जन्मेंगे। तो हम आज जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक बहुत अच्छी सूक्त है, जस नथी पुरा पच्छा तस् मध्यो कुआसिया। हमारा वर्तमान जीवन ही हमारे अतीत और भविष्य को जोड़ करके आत्मा के अजर अमर पने को प्रकट करता है। जिसका आगा पीछा नहीं उसका मध्य कैसे होगा? अगर मेरी आत्मा अतीत के जन्मों में नहीं होती तो आज में कैसे होता, और भविष्य के जन्मों में नहीं होगी तो मेरा कैसे काम होगा? ये तो एक बीच का पड़ाव है। तो ये वर्तमान जीवन के आधार पर ही हम अपने अतीत और भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि अतीत में मैं था तो आज हुआ हूँ, आज हूँ तो भविष्य में भी होऊंगा। ये विश्वास हमारे अंदर जाग सकता है। नमोस्तु गुरुवर, जीवन में धर्म और कर्म को कब, कहाँ और कैसे और कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए? कर्म और धर्म दोनों की आवश्यकता होती है। आपने पूछा कब, कहाँ, कैसे और कितना प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, कर्म को भी अपना धर्म मानना चाहिए और धर्म को तो पालन करना ही चाहिए। सबसे पहली बात, खट कर्म से अपने आप को बचाना चाहिए। जितना जो जहाँ आवश्यक है उतना करें। कर्म जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है, धर्म जीवन के निर्माण के लिए जरूरी है। निर्वाह करते समय भी हम इतना ध्यान रखें कि कर्म करे पर अधर्म न करें। कर्म के समय में अधर्म से बचना ही धर्म है, और जीवन को सदैव धर्ममय बनाए रखने की प्रेरणा पाने के लिए सदनुष्ठान करना हमारा धार्मिक कर्तव्य। तो दोनों के मध्य संतुलन होना चाहिए। कर्म भी कीजिए, धर्म भी कीजिए। अब जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दे दीजिए। मुझसे पूछो कि एक तरफ मुझे अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना हो और उसी समय मेरा कोई आवश्यक कर्म आ जाए तो मैं क्या करूं? मैं कहूँगा कि उस कर्म को भी अपना धर्म, अल्पकालिक धर्म मान करके स्वीकार लो। बस एक बात का ध्यान रखो, कर्म में अधर्म ना हो। अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। नमोस्तु गुरुवर, हम जितना क्रियाओं एवं विधियों में उलझे रहते हैं उसकी तुलना में धर्म के मूल तत्व को बचाने का प्रयत्न नहीं होता। आपके अनुसार हमें किन किन बिंदुओं पर गहन मंथन की आवश्यकता है? देखिए, कुछ लोगों की अवधारणा है कि क्रियाओं में धर्म नहीं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्रियाएं धर्म हैं और प्रारंभिक भूमिका में क्रियाओं में ही धर्म है। एक जैन की पहचान उसके जैन धर्म की क्रियाओं के बल पर ही होगी। जो रात्रि भोजन का त्यागी होगा, जो पूरी तरह शाकाहारी होगा, जो देव गुरु धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित होगा, जिसकी क्रियाएं पूरी तरह सम्यक के अनुकूल होगी, वो जैन कहलाने के योग्य होगा और उसे देखकर लोग जैन समझ सकेंगे। एक जैन मुनि हैं तो उन जैन मुनि की पहचान उनकी क्रियाओं से है। दिगंबर मुनि हैं, निर्वस्त्र हैं, पिछी कमंडल हाथ में हैं, पैदल विहार करते हैं, केशलोच करते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करते हैं। हमारी ये क्रिया ही तो हमारे मुनिपने को आम जनों तक पहुंचाती है। इसलिए क्रियाओं को पूरी तरह निरर्थक कहना ठीक बात नहीं है, लेकिन हाँ, केवल क्रियाओं में रूढ़ हो जाना भी ठीक बात नहीं है। आज एक विकृति बहुत तेजी से पनप रही है कि लोग अपने धार्मिक क्रियाओं के नाम पर विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को जितना बल दे रहे हैं, मूलभूत जैन तत्व ज्ञान उससे उतना ही दूर छिटक रहा है। हमें धार्मिक क्रियाओं को करना चाहिए, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में रूढ़ नहीं होना चाहिए। उन क्रियाओं के प्रयोजन को सदैव अपने सामने रखना चाहिए। लोग पूजा पाठ आदि अनुष्ठानों में बहुत लग गए और अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि कर्म सिद्धांत की आस्था भी बदलने लगी।
बहुत सारे कर्मकांड हो गए खड़े, तत्व ज्ञान अब लोगों को दिखता नहीं। उसका परिणाम ये निकल रहा है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ तो बढ़ी है, लेकिन धर्म हमसे दूर चला गया है। मंदिरों में खड़े श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर धर्म का आकलन करना ठीक बात नहीं है। अपने आचरण की पवित्रता से ही हम धर्म का सही आकलन कर सकते हैं। मेरा आचरण कितना निर्मल हुआ, मेरा आचार विचार कितना पवित्र हुआ, मुझे ये देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैन धर्म के मूल तत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सर्वयुगीन और सर्वकालीन हम बनाना चाहते हैं, सार्वभौमिकता इसकी लाना चाहते हैं, तो जैन धर्म में जो मूलभूत तत्व ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अहिंसा और अनेकांत की हमें चर्चा करनी चाहिए, उसे अपने जीवन में उतरता हुआ दिखाना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आए कि ये ऐसा आचार और ऐसा विचार है जो सारे संसार को एकमेक बना सकता है। परसों मुझे बेलूर मठ में किसी एक सन्यासी के द्वारा दिए गए उद्बोधन की क्लिप किसी ने सुनाई। यद्यपि ये क्लिप बहुत पुरानी है, लेकिन वो बहुत सुनने योग्य है। उन सन्यासी महाराज ने जैन धर्म के विषय में बहुत सुंदर विवेचना की। लगभग 20 मिनट का उनका वक्तव्य एक बड़ी धर्म सभा में उन्होंने की, और उसमें जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की उनने बड़ी अच्छी विवेचना की। और एक वाक्य कहा कि आज जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सार्वभौमिक धर्म के रूप में स्थापित हो सकता है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम धर्म के मूलभूत तत्व को पकड़ करके चलें, अहिंसा को, अनेकांत को अपनाएं, मूलभूत जीवन मूल्यों को अपना करके चलें, क्षमा, करुणा, मृदुता, सरलता जैसे उदात्त जीवन को अपने अंदर आए। हमारे यहाँ जो मानवीय मूल्य बताए हैं, सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाओं को उनका लोगों तक प्रचार प्रसार करें। आज हमारे साथ क्रियाओं में रूढ़ होने का दुष्परिणाम ये निकला है कि जैन लोगों के मन में जैन धर्म के प्रति और जैनियों के प्रति गलत धारणा बन गई। जैन धर्म लोगों की दृष्टि में एक बड़ा कठोर धर्म बन गया और जैनी पूंजीपतियों और शोषकों के समूह का नाम हो गया, जबकि ये बात सही नहीं है। जैन धर्म बड़ा सरल धर्म है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य क्या, पशु पक्षियों को भी धर्म करने की आज़ादी देता है। पशु पक्षी भी अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप धर्म कर सकते हैं। हमें धर्म का वह स्वरूप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जैन समाज की जहाँ तक बात है, तो आज भी जैन समाज के द्वारा लोकोपकारी जितने कार्य किए जाते हैं, जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो वह अन्य सभी समुदायों और धर्मों के लोगों से कहीं ज़्यादा है। तो हमें उन सब चीज़ों को लोगों के बीच प्रचारित करना चाहिए, ताकि लोग मूलभूत जैन धर्म के मर्म को न केवल समझे, अपितु उसके प्रति आकर्षित भी हो सके। नमोस्तु गुरुवर, हमारा मन और मस्तिष्क स्वयं रक्षित नहीं है, तो इनकी सुरक्षा का क्या उपाय है? मन और मस्तिष्क की स्वयं रक्षित न होने से उसकी सुरक्षा का क्या उपाय? देखिए, मन की सुरक्षा के लिए हमें खुद को जागना होगा, अपनी चेतना को जगाना होगा। अपने संकल्प के बल पर मन की रक्षा हो सकती है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि मन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो चारों तरफ धर्म शिक्षा की बाड़ लगा दो, हमारा मन सुरक्षित रहेगा। धर्म शिक्षा और व्रत संकल्प की बाड़ यदि हमारे जीवन में जुड़ी रहे तो हमारे मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं होगा, हम अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। प्रामाणिक समाधान।